बिहार चुनाव में पहले चरण में बम्पर वोटिंग हुई है। 121 सीटों पर 64.69% मतदान देखने को मिला। इस बम्पर वोटिंग के बाद से ही सियासी दलों के बीच हलचल तेज है। मीडिया के सामने जरूर दावे हो रहे हैं कि बढ़ी हुई वोटिंग उनके पक्ष में की गई है, लेकिन असल में कोई नहीं जानता कि जनता का मूड क्या है। ज्यादा वोटिंग परिवर्तन का संकेत है, सत्तारूढ़ पार्टी के पक्ष प्रो इनकम्बेंसी का वोट है, या फिर ये जन सुराज की क्रांति का उदय है। पिछले कुछ विधानसभा चुनाव के वोटिंग पैटर्न से संकेत समझने के आइए आज हम कोशिश करेंगे। बिहार चुनाव की शुरुआत काफी जोरदार हुई। तमाम चुनावों के आंकड़े बताते हैं कि इस बार सबसे ज्यादा मतदान हुआ है। नीचे दी गई टेबल से आसानी से समझा भी जा सकता है कि किस सीट पर इस बार कितनी वोटिंग हुई है। टेबल को इस तरह से बनाया गया है कि सर्वाधिक वोट प्रतिशत वाली सीटें टॉप पर है और सबसे कम मतदान वाली सीटें नीचे। पहले चरण में कहां सबसे ज्यादा वोटिंग हुई, ग्राफिक्स के जरिए आपको यह समझाते हैं। मीनापुर में 77.62%, बोचहा में 76.35%, कुढ़नी में 75.63%, सकरा में 75.35%, उजियापुर में 73.99% और कल्याणपुर में 73.62%, बरूराज में 73.50%, सरायरंजन में 73.33%, पारू में 72.62%, समस्तीपुर में 72.12% सर्वाधिक यहां मतदान हुआ। इन सभी विधानसभा सीटों पर सबसे कम वोटिंग वाले यहां 10 सीटें हैं। अब आपको यह भी बताते हैं। दौरांदा में 58.90% मतदान हुआ, छपरा में 58.61%, दानापुर में 58.52%, एकमा में 58.35%, शाहपुर में 57.11%, जीरादेई में 57.17%, दरौली में 57% और बिहार शरीफ में 55.09%। दीघा की बात कर ले तो यहां पे 41.40%, कुम्हरार में 39.57%। पहले चरण की वोटिंग रिपोर्ट कार्ड पर अगर हम यहां नजर डालें तो मीनापुर में सर्वाधिक यानी कि 67.62% और बॉटम पर कुम्हरार रहा जहां पर 39.57%। और अगर हम यहां पर आज औसत मतदान की बात कर ले तो कुल 65% मतदान हुआ। किसी भी चुनाव में ज्यादा या कम वोट प्रतिशत के कई मतलब निकाले जाते हैं। चुनाव नतीजे भी इतने अनिश्चित रहते हैं कि ज्यादा और कम वोट प्रतिशत की मायने बदल भी जाते हैं। लेकिन आमतौर पर देखा गया है कि अगर बम्पर वोटिंग देखने को मिले, इसे बदलाव की संभावना या फिर किसी एक के पक्ष में लहर से जोड़कर भी देखा जाता है। इसी तरह अगर वोटिंग कम रह जाए तो इसे जनता में उदासीनता और कुछ मौकों पर वर्तमान सरकार के प्रति संतोष से जोड़कर भी देखा जाता रहा है। बिहार चुनाव में अभी तो सिर्फ पहले चरण की वोटिंग हुई है, लेकिन इस राज्य का एक ऐसा ट्रेंड भी है जो काफी कुछ बताता है। ऐसा कई बार हुआ है कि राज्य में जब वोटिंग प्रतिशत में 5% से अधिक का इजाफा दिखता है तो सत्ता बदल जाती है। और इसकी शुरुआत 1967 के विधानसभा चुनाव में हो गई थी, जब 66.51% मतदान हुआ था। उससे पिछले चुनाव यानी कि 1962 में वही आंकड़ा 44.47% था, यानी कि 1967 में सीधे 22.04% का इजाफा हो गया। ये पहली बार था जब राज्य में गैर कांग्रेसी दलों ने मिलकर बिहार में सरकार बना दी थी। इसका एक और प्रमाण 1980 में भी देखने को मिला था, जब कांग्रेस ने बिहार में अपनी वापसी की थी। असल में जब 1977 में विधानसभा चुनाव हुए थे तब राज्य में वोटिंग प्रतिशत 50.5% हो गया था, लेकिन 3 साल बाद ही वो आंकड़ा 57.3% तक चला गया, यानी कि फिर 5% से ज्यादा का इजाफा। इस इजाफे ने बिहार में सत्ता परिवर्तन किया। इसी तरह राज्य में जब पहली बार लालू की सरकार बनी तब भी पिछले विधानसभा चुनाव की तुलना में वोटिंग ज्यादा हुई थी। चुनाव आयोग के आंकड़े बताते हैं कि 1985 में बिहार में वोटिंग प्रतिशत 56.3% थी, लेकिन 1990 में यह बढ़कर 62.0 पर पहुंच गई थी, यानी कि 5.8% ज्यादा वोटिंग ने बिहार में सत्ता को बदल दिया था। वैसे 1990 के बाद 1995 में जब चुनाव हुए थे, वोटिंग में गिरावट दर्ज की गई। आंकड़ा 61.8% रहा और लालू ने सत्ता में वापसी की।
इसके अगले चुनाव यानी कि 2000 में वोटिंग प्रतिशत 62.6 रही, यानी कि पिछले चुनाव की तुलना में सिर्फ 0.8% का इजाफा हुआ और आरजेडी की सरकार बनी रही। वैसे ही 2005 का बिहार विधानसभा चुनाव का एक अपवाद है, जब वोटिंग टर्नआउट में भारी गिरावट देखने को मिली थी और सत्ता परिवर्तन हो गया। उस चुनाव में 45.85 वोटिंग रही और नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बने। एक अपवाद 2015 में भी देखने को मिला, जब महागठबंधन ने प्रचंड बहुमत के साथ सरकार बनाई। उस चुनाव में पिछली बार की तुलना में वोटिंग तो अधिक हुई, लेकिन अंतर 4.18% का रहा। बिहार के इस चुनाव में एक फैक्टर जनसुराज पार्टी भी है। कहने को तो प्रशांत किशोर की पार्टी पहली बार चुनावी मैदान में उतरी है, लेकिन युवाओं के बीच बढ़ती लोकप्रियता ने दूसरे दलों की टेंशन को जरूर बढ़ा दी है। खुद पी के या तो सीधे अर्श पर पहुंचने की बात कर रहे हैं या फिर फर्श पर रहने का अनुमान भी लगा रहे हैं। पॉलिटिकल पंडित प्रशांत किशोर की तुलना दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल से करते हैं और इसका कारण यह है कि दोनों ही नेताओं की पार्टी एक अलग विचारधारा के साथ आई है। ठीक उसी तरह दिल्ली के 2015 के विधानसभा चुनाव के दौरान आम आदमी पार्टी ने 70 में से 67 सीटें जीत सभी अनुमान को गलत साबित कर दिया था। उस चुनाव में भी 67.12% मतदान हुआ था और दिल्ली के इतिहास में ये सबसे ज्यादा रहा था। और उस सबसे ज्यादा मतदान ने ही अप्रत्याशित नतीजे दिए और कांग्रेस बीजेपी को छोड़ जनता ने एक नए विकल्प आम आदमी को चुन लिया था। अब अगर बिहार में भी इस बार अप्रत्याशित वोटिंग होती है, अगर दूसरे चरण में भी रिकॉर्ड टूटते हैं, प्रशांत किशोर जरूर इसे अपने पक्ष में दिखाने की कोशिश कर सकते हैं। बहरहाल अब निगाहें दूसरे चरण पर टिकी है, जहां 11 नवंबर को बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के लिए 122 सीटों पर मतदान होना है। पहले चरण में जनता का जो उत्साह दिखा, उससे उम्मीदें और भी ज्यादा बढ़ गई है। मीनापुर, बोचहा और कुड़नी जैसे सीटों पर रिकॉर्ड वोटिंग ने यह साफ कर दिया है कि मतदाता इस बार बदलाव के मूड में है और लोकतंत्र के इस पर्व को पूरे जोश के साथ मना रहा है। अब देखना यह होगा कि क्या 11 नवंबर को भी वोटिंग का प्रतिशत और ऊंचाई छूता है या शहरी इलाकों में फिर से उदासीनता देखने को मिलती है। 14 नवंबर को नतीजे आएंगे और तब तय होगा कि बिहार की जनता ने किसके नाम की मुहर लगाई है। लेकिन इतना तो तय है कि बिहार की जनता ने एक बार फिर लोकतंत्र के महापर्व में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया है।